मैथ का बुक है एक्सरसाइज 11 का क्लास 7 का। और ये एक्सरसाइज 11 का एक जो है जो शेष जो क्वेश्चन था हम लोगों का 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, आज उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर तक है आपका, इसको हल करना है। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आज हम लोग क्लास 7 का जो 11 का एक चैप्टर जो था हम लोग 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक हल किए थे। आज 6 नंबर से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ समीकरण के सामने x का मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं है। मैंने यहाँ पे आपका एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ x का मान आपको दिया x बराबर 3, तो x बराबर 3 होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। तो समीकरण का नियम जैसे हम बताए हैं आपको, जैसे x प्लस 2 बराबर 7 दिया हुआ है। जैसा कि देखिए यहाँ पे x प्लस 2 बराबर आपको 7 दिया हुआ, तो समीकरण बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो आप ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर के चिन्ह की तरफ से, जैसे मान लीजिए बायां पक्ष है, बायां पक्ष है, चूँकि हम लोग बायां साइड में है तो बायां पक्ष है, और ये बराबर के इधर में इसको दायां पक्ष कहेंगे। ठीक है ना, तो बायां पक्ष से दायां पक्ष या दाहिना पक्ष से बायां पक्ष में किसी भी संख्या को आप इधर से उधर करें या इधर से इधर करें। ठीक है, तो उसका जैसे मान लीजिए अगर वो जोड़ है तो इधर जाएगा तो घटाव हो जाएगा। ये मूल समीकरण का नियम है। अगर जोड़ है इधर लेके जाना है तो घटाव होगा, और घटाव है तो उधर जाएगा तो जोड़ होगा। वही काम इधर से भी आने की प्रक्रिया में हुई है। अगर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, और भागा में उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। ये आगे समीकरण में आपको मिलेगा। ठीक है ना, अभी प्लस यहाँ पे देखिए प्लस 2 है, किताब में एक तरीका बताया गया है। तो समीकरण में होता क्या है ना कि ABCD का जो चर राशि होती है, जो x y z कुछ भी होता है, ठीक है ना, जैसे इसमें चर राशि आपका x है, तो x को आपको बाएं तरफ या दाहिने तरफ कहीं एक जगह रखना। हम लोग लास्ट जो वीडियो था उसमें बताए थे कि x का मान जब ज्ञात करते हैं तो x हमेशा अंश में रहता है। ठीक है, और प्लस में रखना चाहिए उसको, अब बाद बाकी सबको बराबर के उधर आपको कर देना है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए प्लस आपका 2 है तो बराबर उधर कर देना है। तो यहाँ लिखिएगा या x बराबर 7, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x बराबर आपका क्या बचा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। मेरा इस समीकरण से x बराबर 5 आया, लेकिन यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है 5 ही दिया हुआ है, हमने 3 लिखा था। तो यह जो मान जो है इसका सही है, तो लिखिएगा हाँ। आंसर में क्या लिखिएगा, हाँ। तो ये काम आपका खत्म है। ठीक है, इसी तरह से हर समीकरण को हल करके वो संतुष्ट करता है कि नहीं, तभी हाँ या ना लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वह 7x/2 बराबर 21 है। देखिए बी नंबर में 7x/2 बराबर 21 है, और x का मान दिया हुआ है आपका किताब में 8। तो ये सही है कि नहीं है इसको जांचना है। ठीक है ना, तो ये जो x का हमने बताया ना कि x को आप बाएं तरफ रखिए, बाद बाकी जो भी है 7/2 है सबको दाहिने तरफ कर देना है। तो यहाँ जो 7 जो है वह x के साथ किस संबंध में, तो गुना के संबंध में पहले भी बताए थे पहले वाले वीडियो में। और ये जो 2 है वह भागा में है। ठीक है ना, तो इस सबको हटाना पड़ेगा, सबको उधर ले जाना है। तो यहाँ लिखिएगा या, अब x यहाँ लिखिए बराबर 21। तो 21 है, तो ये जो 7 जो गुना में है इसके साथ, तो उधर कहाँ लेके जाएंगे, बराबर के उधर तो कहाँ जाएगा, अभी बताए थे ना गुना में होगा तो भागा में लेके जाएगा, भागा यानी कि नीचे में। ये 2 जो है x के साथ भागा में है, नीचे में है, तो उधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, गुना में, तो इसको यहाँ पे गुना में कर देंगे। अब जो कटने लायक है जो क्रिया आपके पास, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी क्रिया उसको करेंगे। 7 कम 7 और 7 तरीके 21। तो यहाँ x बराबर आपका कितना बचा, 3 दूनी 6। तो यहाँ x बराबर आपको कितना दिया हुआ है 8।
तो ये आपको संतुष्ट करता है? नहीं करता है। चूँकि x बराबर मेरा 6 है तो यहाँ लिखिएगा आप नहीं। ठीक है, नोट कीजिए। अब आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो 3 नंबर है, लिखा हुआ 2x + 3 = 19 और x का मान जो है वह आपका दिया हुआ है 4। तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद पता चलेगा x का मान क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। या तो यहाँ 2x + 3 है तो +3 को आप उधर लेके जाओगे तो 2x = 19 अब प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। या 2x = 19 में से 3 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 16। या x = 16 और 2 जो है गुना में तो आएगा इधर, बराबर के इधर में आएगा तो कहाँ आएगा भागा में, तो ये कटेगा 2 से 8 बार में। तो x बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 4 मेरा आया कितना है 8। तो क्या संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप आंसर लिखोगे नहीं। ठीक है, चलो आप नोट करो सब। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। लिखा हुआ 5x - 2 / 4 = 2। उसका मान है x = 2। देखते हैं, बनाते हैं। या अब देखिए ये जो है बाटा में आपका 5x - 2 / 4 है। अब इसको कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए जो है आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 1 का गुना इसमें करेंगे तो जो 1 का गुना तो करते हैं तो ज्यों का त्यों रह जाता है, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और 2 का गुना आपका 4 में हो जाएगा। देखिए कैसे इसको करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना। चलिए, या 5x - 2 = 4 दूनी, जो क्रिया करते रहिए। अब इस -2 को उधर करना है, सब 5 को भी करना है, करते रहेंगे लाइन से। एक बार मत कीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 8, ये जो आपका -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। या 5x = 10, उसके बाद x = 10। चूँकि 5x का संबंध गुना में तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा भागा में, तो 5 से कट जाएगा कितने बार में 2। तो मेरा x का मान कितना दिया हुआ किताब में 2, यानी कि मेरे ये जो है x का मान 2 जो है इसको मान को संतुष्ट करता है इस समीकरण को। तो लिखिएगा हाँ। ठीक है, जो संतुष्ट करता है उसको लिखिए हाँ, जो संतुष्ट नहीं करता है उसको लिखिएगा ना या नहीं। ठीक है, चलो नोट करो सब आप। देखिए अब 7 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है x - 2 = 3x - 8। x - 2 = 3x - 8। तो कहने का मतलब किताब में दिया हुआ है कि दिए गए मान से हल करें। यहाँ x का मान आपको जो है 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है। साथ ही किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे, मतलब ये समीकरण का बायां पक्ष x - 2 और समीकरण का दायां पक्ष 3x - 8 जो हमने यहाँ पे लिखा, किताब में भी लिखा हुआ है। तो आपको x = 0 रखना है पहले, उसके बाद x = 1 रखना है, उसके बाद x = 2 रखना है और x = 3 रखना है। तीनों चारों मानों को रख करके संतुष्ट हो लेना है कि मेरा ये समीकरण का बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों का मान जो है बराबर होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग 1 नंबर में 0 है, इसको 0 रख के देखते हैं। तो x की जगह पे आपको 0 रखना है। तो यहाँ पे 1 नंबर में देखिए अगर हम 0 रखते हैं तो 0 - 2 = 3, 0 मतलब यहाँ गुना के रूप में है तो 0 - 8। तो अब दोनों को लेते हुए चलते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे आपका -2 बचेगा, जो घटाव करेंगे। यहाँ पे 0 में 3 का गुना करेंगे तो 0 नहीं लिखते हैं, -8। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है x बराबर जो है 0 संतुष्ट नहीं करता है। x बराबर 0 नहीं होगा इसका मान। ठीक है ना, नहीं है, इसको लिख देना है। ऐसे हल करना होगा, सबको रफ पारी पारी करके हल करना होगा, तभी लिखना होगा। चलो आप लोग नोट करो फिर।
चलिए जीरो को हमने रख कर देखा तो ये मेरा मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अब एक रखेंगे, ठीक है, तो एक रखेंगे तो यहाँ पे आप जो है एक रखिए, x बराबर 1 माइनस 2 बराबर 3 गुने 1 माइनस 8, यही ना, x के जगह पे एक रखिए। तो या तो 1 में से -2 जाएगा, घटेगा तो -1 बचेगा बराबर ये 3 एकम 3 और -8। यहाँ आपका जो है -1 आया और ये आपका इसमें घटाएंगे तो -5। तो ये क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ x बराबर जो है एक जो है मान नहीं होगा, नहीं है, मान नहीं है। ये x बराबर एक, ये भी मान नहीं होगा, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो नोट करो सब आप। अब देखिए उसके बाद है x बराबर 2। अब उस 2 भी रख के देखते हैं। तो यहाँ पे या x बराबर 2 रखिए, -2 बराबर 3 गुने 2 -8। तो 2 में से 2 जाएगा तो आपका 0, 3 दूनी 6 और -8, या 0 बराबर 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। दोनों पक्ष क्या बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है। ये x बराबर जो क्या है 2 जो है मान नहीं है, ठीक है, ये भी मान आपका गलत है। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट जो बच्चा है x बराबर 3, उसका भी मान रख के देखते हैं। या यहाँ 3 रखें, -1 बराबर 3 गुने 3 -8, या 3 में से 1 सॉरी यहाँ 2 है तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और 3 3 के 9 -8, या 1 बराबर 9 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो देखिए बाएं पक्ष में भी आपका 1 आया और दाहिने पक्ष में भी आपका 1 आया, यानी कि बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष क्या है? बराबर है। बिल्कुल सही, ये बराबर है, बराबर है। तो यहाँ x बराबर जो 3 जो मान है वह सही है, ठीक है। चलो समझे सब, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर अगला प्रश्न जो है x का मान आपको किताब में दिया हुआ है 1 0 -1 2, ठीक है ना, और एक समीकरण भी दिया हुआ है, ठीक है ना, 3x - 1 बराबर -4। तो इस समीकरण से जो है आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो यहाँ से निकलेगा, तो x का मान इसमें 0 होगा कि 1 होगा कि -2 होगा कि 2 होगा, वो चेक करना है। जो मान आपका सही है, अगर सही होगा, मान लीजिए 1 अगर सही होगा तो उस पर आपको गोला कर देना। तो चलिए पहले समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा या 3x, अब देखिए ये बिना x का तो उधर कीजिए आप, तो -4, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा? +1, या 3x बराबर, अब -4 में से 1 को ये करेंगे, ठीक है, तो जोड़ घटाव करेंगे तो -3 बचेगा, या x बराबर -3। अब इस 3 को जब इसका मान निकाल दिए तो अब इस 3 को हटाइए, तो चूंकि ये गुना में है तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा? भागा में आएगा, नीचे 3 से कट गया एक बार में, तो x बराबर आपका क्या बचा? -1। तो -1 मेरा x का मान आया, तो इसमें देखिए -1 कहीं है तो इस पर आपको गोला का घेर लगा देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। यही करना है सभी प्रश्नों में। तो चलो आप लोग नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला इसी में 8 नंबर का 2 नंबर है, लिखा है 4x बराबर -12। उसको हल करें। या 4x, तो 4 जो है 1 के साथ गुना है, तो x बराबर -12 और ये गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। नीचे 4 एकम 4 4 3 12, तो x बराबर आपका कितना बचा? -3। तो -3 इसमें है यहाँ पे, तो इसको गोला कर देना है। उसी तरह से फिर 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न में क्या है? 3x - 1, 3x - 1 बटा 2 और बराबर
1 है। वहाँ x का मान आपको जो है 1 5 4 1 दिया हुआ है। x का मान क्या दिया हुआ है? 1 5 4 1, 1 5 4 1। अब इसको हल करेंगे तो ये देखिए बाटा में है, ठीक है ना, तो बाटा से इसको हम लोग सरल रैखिक में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि तिरछा तिरछी आपको गुना करना है, चूँकि इसमें कुछ करना नहीं है अभी। तो या तो यहाँ 1 है तो 2 में 1 का गुना करेंगे तो वही होगा, 1 में इसका गुना करेंगे तो वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3x - 1 बराबर 2। x का मान करना है तो जिसमें x है उसको इधर रहने दीजिए, बराबर 2, और ये वाला 1 उधर जाएगा तो +1। फिर 3x बराबर यहाँ 3, x बराबर आपका 3, और ये गुना में है तो यहाँ आएगा तो भागा में कट जाएगा 1 पर में। तो x का मान कितना आया? 1। तो इसमें 1 कहाँ है तो इस पर गोला कर दीजिए। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोट करो आप सब। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर जो है, ठीक है। अब समस्या है कि x² बराबर 1, तो अभी तक x² अगर है तो स्क्वायर को कैसे हटाना है। तो 7 क्लास में इसके लिए कुछ नहीं है, वो 9 क्लास में है कि स्क्वायर को कैसे समीकरण से हटाया जाए। लेकिन फिर भी आपकी किताब में आ गया है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ x² है तो स्क्वायर को आपको 1 का ना मान ज्ञात करना है, x² का तो मान ज्ञात नहीं करना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए बराबर के जब उधर लेके जाएंगे तो वो रूट में जाता है, ठीक है ना। एक ये स्क्वायर इसको हटाना है तो यहाँ रूट में, इसको रूट बोलते हैं 1। तो 1 में आप जितना भी गुना करोगे 1 का, ठीक है ना, तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि x बराबर, जैसे मान लीजिए 1 में 1 का गुना करोगे तो कितना आएगा? तो 1 ही ना आएगा। तो इसमें आप 1 अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस रूट का नियम है, 8वां क्लास में सवाल है, वर्गमूल जो जोड़ा होता है ना वो बाहर निकलता है। तो मान लीजिए 1 बाहर निकल गया तो x बराबर मेरा कितना आया? 1 ही आया। लेकिन ये सवाल जो है आप लोग को 7 में नहीं देना चाहिए, फिर भी दे दिया है तो समझा देते। जैसे स्क्वायर है उसको अगर कभी भी हटाना हो बराबर को उधर तो रूट में जाएगा, और इसके अंदर जो भी संख्या हो उसको तोड़िए, और जोड़ा जब होगा तभी रूट से बाहर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे हम लोग √1 अगर होता तो √1 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो रूट से तो हमको निकालना था, इसलिए समझा दिए आपको, ठीक है। तो x बराबर मेरा कितना आया? 1। तो 1 पर आप घेरा लगा दोगे, ठीक है। चलो अब देखिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर, -2x + 5 बराबर 13 है। इसको हल करेंगे, या यहाँ पे बिना x का पद है उसको बराबर को उधर कीजिए, -2x बराबर 13, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, या -2x बराबर 13 में से 15 जो क्रिया कीजिए, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 लिखिए। अब x बराबर 8, ये जो है यहाँ पे गुना का संबंध है तो डायरेक्ट सबको हटा दीजिए, -2 को हटा दीजिए, चूँकि 1 जो है उसको प्लस में रखना है, ठीक है ना। तो इसको हटा दिए, कटेगा आपका 4 बार में, नीचे बचा 1। तो x बराबर 4/-1 हुआ। तो माइनस जो होता है वो कभी भी नीचे नहीं रहता है, उसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो आपका -4 हो गया, और नीचे क्या बचा? 1। तो 1 अब नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 तो रहता ही है। तो आपका ऑप्शन आ गया -4। तो -4 पर आप ऐसे घेरा लगा देंगे, ये काम खत्म आपका। ये 8 नंबर सवाल आपका खत्म हो गया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 प्रश्न है। इसमें 1 नंबर में लिखा हुआ कि नीशु का कद
80 सेंटीमीटर है। निशु का कद कितना है? का कद जो है ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसकी माता जी का कद उसके दुगने से 5 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। माता जी का कद कितना कह रहा है कि निशु के दुगना, तो निशु का तो कद कितना है? 80, और उससे दुगना से 5 सेंटीमीटर कम है। ये आपका माता जी का कद हो गया, ठीक है ना। इसको जो है आपको कह रहा है कि कम है, तो उपयुक्त समीकरण इसको बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका एक समीकरण हम लोग को बनाना था। तो ये माता जी का कद जो है वो हम लोग को लिखना था निशु के कद से दुगना और उससे 5 सेंटीमीटर कम। तो ये हमारा माता जी का लिए उम्र कद के लिए जो है वो समीकरण निकल गया, ठीक है। फिर अगला 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 9 का 2 नंबर जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि सरोज के घर से डाकघर की दूरी जो है, आप लोग किताब देखिए 250 मीटर जो है दूरी पर है, ठीक है ना। तो वह अपनी साइकिल से घर से डाकघर के लिए निकलता है। तो प्रारंभ में वह 2 मिनट चलता है, ठीक है ना। तो वह साइकिल से 40 मिनट की दूरी 40 मीटर प्रति मिनट चलता है, माने 1 मिनट में जो है 40 मीटर चलता है। तो 2 मिनट में उसका दुगना चलेगा, माने 40 दूनी 80। उसके बाद जो है 3 मिनट और चलता है, तो 1 मीटर की उसकी गति रहती है, माने 1 मिनट में 1, 2 मिनट में 1, 3 मिनट में 1, मैं 3 गो 1, ठीक है ना। मैं 3 मिनट है तो 3 गो 1 होगा। और उसके बाद फिर भी चलने के बाद जो है 50 मीटर जो है उसका शेष बच जाता है। तो इसी को समीकरण में लिखना है। तो 2 नंबर पहला जो है उसका गति कितना है? 40 मीटर की गति से चलता है। कितना मिनट चलता है? तो 2 मिनट चलता है, तो 2 से गुना हो जाएगा। फिर वह चलता है 3 मिनट चलता है, माने x की गति से वो कितना चलता है? 3 मिनट, उसको जोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर भी बच जाता है कितना? तो 50 मीटर। ये टोटल जो दूरिया है मेरा कितना है? ये 250 मीटर है। किताब में आपको ऐसे लिखा है, देखा ना, 40 जो गुना है तो 40 में 40 जोड़ दीजिए, चाहे गुना कीजिए, बात एक के है। x में 3 का गुना कीजिए तो x जोड़ x कर दीजिए, ये भी एक ही बात है। तीनों को जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा, इसमें भी गुना कीजिए तो 3x और प्लस 50 और बराबर 250। लेकिन ये समझाने का तरीका नहीं होगा। देखिए 40 मीटर 1 मिनट में जाता है, तो 2 मिनट में कितना जाएगा? ये लिख दिए, इतना दूरी। फिर दूसरा दूरी जो हम लोग तय किया हुआ 1 मीटर प्रति मिनट के दर से किया, तो 3 मिनट हो गया है, तो 3 मिनट इसको जोड़ दिया। फिर भी मेरा कितना बच गया? 50, तो 50 को जोड़ दिए और ये टोटल दूरी जो है 250 हुआ। तो समीकरण हमारा ये हुआ, ठीक है। चलो नोट करो सब। अब देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर जो है लिखा हुआ है निम्न समीकरण के कथन जो समीकरण दिया हुआ है उसको कथन के रूप में हमको लिखना है, ठीक है ना, अपनी भाषा में। तो जैसा कि 1 नंबर में दिया हुआ x - 5 = 7, इसको कथन के रूप में लिखना है। तो कथन में कैसे लिखिएगा? x तो हम मानते थे किसी, तो लिखिएगा किसी संख्या में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होगा। बस हो गया, काम खत्म। उसी तरह से इसमें देखिए किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, देखिए यहाँ जोड़ा हुआ तो जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। अपनी भाषा में लिखना है, जैसे मन करे वैसे लिखिए। अब देखिए यहाँ 2x = 4 है, तो इसमें x का 2 का गुना है, तो लिखिएगा किसी संख्या
के दुगुने, दुगुने किताब में देता है ना, दुगुने अच्छा दुगुना बराबर 4 होता है। बस अपना भाषा बना कर कुछ भी लिखिए। अब देखिए यहाँ x/3 बराबर 5 है, तो ये भागा में है, तो लिखिएगा किसी संख्या का, तो यहाँ इसके ऊपर तो 1 लिख सकते हैं ना, तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 भाग है, तो किसी संख्या का 1/3 5 होता है। हो गया काम खत्म। अब यहाँ देखिए x + 2 x + 1 बराबर 8 बराबर x + 2 x + 1/8 बराबर 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का, अब देखिए 8 से भागा है तो 8वां भाग, 8वां भाग 5 है। काम खत्म। अपने भाषा चाहे 5 होता है चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा कथन हुआ, इस समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा चैनल या पढ़ाने का तरीका जो है आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है। आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ सलाह दें, और मेरे चैनल को राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन को दबा करके दबा दें, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो जो हो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।